और भारत ने चीन और उसके पिछलग्गू पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि सीपैक पर काम बंद करें। सर्दियों में सरहद की सुरक्षा कैसी हो, इस पर रक्षा मंत्री ने पुख्ता सुरक्षा बेड़ा तैयार किया है। और चीन अपने खिलौनों से अब खुद खेलेगा। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। भारत ने पाकिस्तान और चीन को दो टूक कहा है कि वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम करना बंद कर दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कश्मीर हमारा है और वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे। सीपीईसी का कुछ हिस्सा हमारे कश्मीर में आ रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है। चीन से तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक की। इसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में भविष्य के लिए सेना की तैयारियों और एलएसी सहित सभी संवेदनशील इलाकों में सर्दियों के दौरान सैनिकों की तैनाती पर चर्चा हुई। चीन को आर्थिक मोर्चे पर लगातार झटका दे रहे भारत ने खिलौना बाजार से भी उसका वर्चस्व खत्म करने की तैयारी कर ली है। देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। कल इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत नेपाल की जमीन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। नेपाल के सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 7 सीमावर्ती जिलों में कई जगहों पर नेपाल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के डर के मारे इससे अनजान बने हुए हैं। भारत के पड़ोसियों को साधने में जुटा चीन अब तिस्ता नदी के बहाने बांग्लादेश में पांव पसारने में जुट गया है। वो बांग्लादेश को करीब 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात कह रहा है। ये पैसा तिस्ता नदी के पानी की बेहतर व्यवस्था और सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। तिस्ता उन नदियों में से एक है जो भारत से बांग्लादेश जाती है। इसका पानी दोनों देश साझा करते हैं। चीन की सेना दक्षिण चीन सागर में एक और नौसैनिक अभ्यास करने जा रही है, जो अमेरिका के साथ चल रहे उसके तनाव को और बढ़ा देगा। चीन येलो सी में एक अभ्यास करेगा। सोमवार से शनिवार तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास के लिए हैनान द्वीप से दक्षिण पूर्व के समुद्री इलाकों को सील कर दिया गया है। रूस ने ट्रांस बैकल क्षेत्र में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस वॉर एक्सरसाइज में रूस के 6,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। वॉर एक्सरसाइज के दौरान रूसी सेना ने टैंक, तोप और मिसाइल लॉन्चर से बम बरसाए। रूस ने इस युद्धाभ्यास में ड्रोन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा करीब 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के जरिए भी युद्धाभ्यास में बमबारी की गई। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के ड्रोन को मार गिराया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजरायली ड्रोन लेबनान के एयर स्पेस में घुस रहा था, जिसे एता अल शाब में बॉर्डर के नजदीक मार गिराया गया। चीनी कंपनी टिकटॉक ट्रंप प्रशासन के खिलाफ सोमवार को आधिकारिक रूप से मुकदमा दायर करेगी। टिकटॉक अमेरिका में उसके साथ लेन देन पर प्रतिबंध लगाने के कार्यकारी आदेश को चुनौती देने के लिए मुकदमा दायर करेगी। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक अधिनियम के तहत 6 अगस्त को जारी ट्रंप के आदेश को अनुचित बताया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।